मैंने एक कार्यकर्ता के नाते बंगाल में वो नज़ारा देखा है और शायद दिल्ली में या नोएडा में बैठे नौजवानों को नहीं पता कि एक सामान्य गरीब घर का गांव का लड़का अगर टीएमसी ममता जी के खिलाफ आवाज़ उठाता है तो सार्वजनिक रूप से खेत में उसको फांसी लगा दी जाती है। जिन महिला कार्यकर्ताओं ने भारतीय जनता पार्टी के लिए बूथ पर काम किया, परिणाम आने के बाद बाल से घसीट कर सार्वजनिक उनका बलात्कार किया गया। गांव में भाजपा के कार्यकर्ता ना लौटे तो उन नेताओं ने बैठकर भरे बाजार बोली लगाई कि अपने घर की बहू बेटियों को हमारे साथ रात को भेजो, तब तुम्हें गांव में घुसने देंगे। तो ये राजनीतिक हकीकत है। और भाजपा के कार्यकर्ताओं के साथ ये सब बंगाल में नहीं, केरल में भी घटा। हाल ही में प्रधानमंत्री जी ने एक सज्जन को राज्यसभा में नॉमिनेट करने की बधाई दी। महामहिम राष्ट्रपति जी के वो नॉमिनी बने मास्टर साहब। वो चूंकि संघ के स्वयंसेवक थे कि दोनों पैर काट दिए गए। केरल में हमारे कई कार्यकर्ताओं की ऐसी भी हत्या हुई कि कोई स्कूटर चलाता है कमाने के लिए 2 रुपये, उसका यहाँ से हाथ काट दिया गया। कमाएगा नहीं तो आवाज़ कैसे उठाएगा। मैंने 25 साल ऐसे कार्यकर्ताओं के साथ काम किया है। रजत जी ने अटल बिहारी वाजपेयी जी को प्रधानमंत्री के रूप में देखा, नरेंद्र भाई को प्रधानमंत्री के रूप में देखा। हमने वो कालखंड देखा जब हमारे पास सत्ता नहीं थी, एक दूसरे के अलावा हमारे पास और कोई नहीं था। और बीजेपी में रजत जी, वो जो रिश्ते मेरे जुड़े हैं वो मैं कभी ताक पर नहीं रखूँगी। मैं सुना है कि झारखंड की एक कार्यकर्ता थी, उनको आप घर पे ले आई थी अपने। आशा, वो विद्यार्थी परिषद में रही और 26 साल की बच्ची। तो उसको किसी ने कहा, मैं तब शूटिंग कर रही थी विक्टर बैनर्जी के साथ बांग्ला एक फिल्म के लिए, तो उसको कहा गया, मैं महिला मोर्चा की राष्ट्रीय अध्यक्ष थी 2011 में, कि आशा स्मृति ईरानी से मिलो। और वो क्योंकि पॉलिटिकल एक्टिव स्टूडेंट एक्टिविस्ट थी, तो उसने कहा अरे हम एक्टर से नहीं मिलेंगे। और आशा का ब्याह हुआ था नया नया, तो उनके पतिदेव ने कहा नहीं चलो स्मृति ईरानी से मिलते हैं। तो कलकत्ता आई थी मुझसे मिलने और मैंने कहा आशा तुम्हें बीजेपी ज्वाइन करके काम करना चाहिए, झारखंड से आदिवासी परिवार से है। तो बहला फुसला के मैंने उसको कहीं ना कहीं राज़ी किया। वो मेरे साथ मेरी टीम में राष्ट्रीय मंत्री बनी। तो उसकी शादी की पहली सालगिरह पे हस्बैंड उसको शॉपिंग के लिए ले गया कि चल आज कुछ तोहफा दिलवाता हूँ, शादी की सालगिरह है। उसको दुकान पर छोड़ा और वो गए अपने लिए कुछ लेने। आशा को फ़ोन आया, नक्सलों का फ़ोन था कि तेरे पति को मार दिया है, तो बड़ी नेता बनती है, आके डेड बॉडी उठा ले। आप इमेजिन करिए, एक 26 साल की लड़की, उसको फ़ोन आए कि तूने नक्सलवाद के खिलाफ झारखंड की गलियों में आवाज़ उठाई, गांव में आवाज़ उठाई, गुमला दुमका ऐसी जगह में वो काम करती, क्या तेरे पति को मार दिया है, बॉडी उठा। तो ऑब्वियसली वो शौक में चली गई थी। और अपने कार्यकर्ता को आप, वो हमारे घर का हिस्सा है और आप एक 26 साल की लड़की को बर्बाद होते नहीं देख सकते। तो मैंने आशा को कहा चल मेरे साथ, बम्बई में मेरे साथ रही जब तक मुझे लगा कि आशा मजबूती से वापस अपने पैरों पर खड़ी ना हो, मेरे साथ रही। मैंने उससे बोला मैं क्या बनना है जीवन में? उसने कहा नेता बनना है, ताकि मेरे साथ जो हुआ किसी और के साथ ना हो। और रजत जी 27 साल, मैंने कहा आशा हम तेरे लड़का ढूंढे, दोबारा ब्याह कराएं? उसने कहा बिल्कुल नहीं, मेरी वजह से मेरे परिवार का कोई और व्यक्ति मरना नहीं चाहिए, मैं जीवन भर शादी नहीं करूँगी। उसने चुनाव लड़ा, रांची की 2 बार मेयर बनी, भाजपा की राष्ट्रीय मंत्री बनी, अब कमीशन में मेंबर है। तो मैं बताना चाहती हूँ कि राजनीति में आपको बहुत सारे नेता दिखते होंगे, लेकिन अगर आप पढ़ते हैं उतारे थोड़ी, तो कईयों का जीवन ऐसे संघर्षों से भरा है। और आशा, पार्टी ने आशा को बंगाल की प्रभारी भी बनाया।